एक्सपेरिमेंट में हम आगे बढ़ते हैं। टाल प्लांट, शॉर्ट प्लांट आपस में क्रॉस कराएंगे, सभी पौधे टाल होंगे क्योंकि इसमें कैपिटल टी जीन है, इसमें स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिक्स होगा। तो इसके पहले हमने देखा था कि टाल प्लांट जो है वो डोमिनेंट है। वो अगर टाल प्लांट का जीन है तो फिर अगर रिसेसिव दोनों का है तो हमें टाल प्लांट का जीन ही शो होगा। तो वो क्या होगा कि हमें वैसे ही दिखेगा, सभी पौधे टाल होंगे। फिर उसके बाद जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे, मतलब कैपिटल टी को स्मॉल टी इसको आपस में क्रॉस कराएंगे, तो क्या होगा कि 3 पौधे बड़े होंगे और एक जो है उसमें ऐसा होगा कि दोनों ही कैपिटल स्मॉल चला जाएगा। तो इस तरह से करने पर एक पौधा वो छोटा हो जाता है। अभी हम लोग इसको देखेंगे कैसे ये होता है। तो इन्होंने जो मेंडल ने 3 एक्सपेरिमेंट दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो लॉ ऑफ जो डोमिनेंट है ये अब इस समय नहीं माना जाता। ये पहला लॉ पहले माना जाता था, लेकिन अभी ये डोमिनेंट का मतलब हो गया कि वही जो कैरेक्टर हमें दिखेगा डोमिनेंट है, तो इसलिए इसको नहीं। अब इस समय प्रेजेंट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ये सेकेंड लॉ ऑफ है। पहले जो है ये 3 था, अभी 2 ही लॉ माना जाता है। तो फिर देखिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ में क्या है और सेकंड थर्ड में क्या है, क्या चीज। ये ग्रेगर चार मेंडल के बारे में है कि मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 ईयर, 7 साल तक किया एंड प्रपोज द सो कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी लक्षण का जाना, वही इनहेरिटेंस होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंट इन्होंने जो दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंट स्टेट द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओनली वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पेरेंटल ट्रेट इन F1 hybrid. The F1 generation always display only one of the parent trait. तो F1 के बारे में ही बताया था कि रेसेसिव और प्योर डोमिनेंट को हमने क्रॉस कराया तो हमें हाइब्रिड टाल मिला। हाइब्रिड का मतलब उसमें स्मॉल का भी है लेकिन हमें दिख रहा है टाल, तो जो दिख रहा है वो डोमिनेंट है। बस वही चीज इसमें बताया गया था। इसलिए अभी पहले ये सिर्फ फर्स्ट लॉ माना जाता था, अभी नहीं माना जाता। अभी फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट फॉर एनी ट्रेट each pair of allele of a gene split and one gene passes from each parent to an offspring। क्या मतलब है कि हर जीन जो है वो सेग्रीगेट हो जाती है। पहले तो देखो हमने देखा भी था कि टाल वाला और डॉर्फ वाला दोनों, ये डॉर्फ और टाल दोनों मिले तो क्या हुआ, टाल डॉर्फ। फिर इसकी जब सेल्फिंग की गई तो डॉर्फ वाला अलग हो गया था, प्योर डॉर्फ और प्योर टाल अलग हो गए थे, बीच में 2 हाइब्रिड था। तो 1 to 1 आया था, 2 हाइब्रिड था, एक प्योर रिसेसिव प्योर डोमिनेंट था। तो यही इसका मतलब है कि जो जीन है वो फिर सेग्रीगेट का मतलब अलग हो जाना। तो वो अलग हो जाते हैं। कौन अलग हो जाते हैं? अपने जीन्स, जो जीन होते हैं यहाँ पे हाइब्रिड अवस्था में थे, हाइब्रिड थे, तो बाद में जब इनकी सेल्फिंग हुई तो ये सभी क्या हुए, ये अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए। वहां से जीन जो है वो सेग्रीगेट हो गए। नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सी दैट कंप्लीटली डिफरेंट पेयर ऑफ एलील आर पासेस ओनली ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेंस। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी होगा जब 2 कैरेक्टर होगा। 1 कैरेक्टर में हम इसे नहीं देख पाएंगे। 2 कैरेक्टर का मतलब हो गया, एक हाइट हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 कैरेक्टर हमें लेना पड़ेगा। एक हाइट के लिए हो गया, एक दूसरा हम ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं, क्या ले, फ्लावर कलर ले सकते हैं या फिर सीड, हाँ सीड ले सकते हैं, कोई भी सीड का कलर ले सकते हैं। ग्रीन जो है वो डोमिनेंट था तो ग्रीन स्मॉल जी कैपिटल जी। तो फिर 2 कैरेक्टर। तो इन्होंने क्या कहा, ये जरूरी नहीं है कि स्मॉल जी जो है स्मॉल टी के साथ ही रहेगा।
स्मॉल जी कैपिटल टी के साथ भी हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ हो सकता है, और कैपिटल जी जो है वो कैपिटल जी भी स्मॉल टी के साथ हो सकता है, कैपिटल जी स्मॉल टी के साथ हो सकता है। यही इस इंडिपेंडेंट मतलब ये डिपेंड नहीं है कि कैपिटल टी रहेगा तो स्मॉल जी तभी रहेगा, स्मॉल टी रहेगा तब भी कैपिटल जी हो सकता है। ये कैपिटल टी पे डिपेंड नहीं है कैपिटल जी, मतलब कोई भी 2 जीन या 3 जीन 4 जीन है, उनका पेयर है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पेयर में हमेशा रहेंगे, वो डिपेंड नहीं है, दूसरे जीन के साथ भी रह सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट यानी अलग होना, इंडिपेंडेंट है, अभी तो यहाँ पे साथ में है, लेकिन ये डिपेंड नहीं है इस पर कि हमेशा साथ में रहेंगे, इंडिपेंडेंट है, इसके साथ भी हो सकता है, अलग हो सकता है यहाँ से, अभी साथ में बाद में अलग हो सकता है भविष्य में, जब इसकी सेल्फिंग वगैरह होगी, क्रॉस कराया जाएगा इसमें तो। ये इसमें देख सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे किया गया है। येलो एंड कौन सा कलर लें हम, ब्लू कलर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई मतलब येलो एंड राउंड, ये क्या है येलो, येलो एंड राउंड है, येलो एंड राउंड है और येलो एंड रिंकल्ड। तो देखिए कैपिटल वाई ये तो प्योर है और ये एक प्योर है, ये प्योर हो गया। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। देखिए इस कैपिटल वाई के साथ जरूरी नहीं कैपिटल आर ही रहेगा, स्मॉल आर भी हो गया। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम लोग सही से देख सकते हैं, कैपिटल वाई दोनों को दोनों स्मॉल आर है, मतलब इंडिपेंडेंट है। यहाँ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ था यहाँ पेरेंट में, लेकिन यहाँ देखिए कैपिटल वाई के साथ हो गया। और कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी हो सकता है। ये देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर, मतलब स्मॉल वाई के साथ भी कैपिटल आर हो सकता है। यहाँ पे स्मॉल वाई दोनों ही स्मॉल वाई है और दोनों कैपिटल वाई, तो ये इससे अलग हो गया, पहले साथ में था फिर अलग हो गया, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हो गया इसका। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल सेकेंड लॉ है। सेग्रीगेशन जो है वो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इसमें देखिए हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन हमें पहले ये पढ़ना था, चलो फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो मेंडल्स लॉ में फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है पी जनरेशन। देखिए देखिए पहले जनरेशन में ये पी जनरेशन, ये पी माने पेरेंट, पेरेंट है, एक येलो सीड है एक ग्रीन सीड है। तो ग्रीन सीड में इसमें देखो गैमीट बना स्मॉल वाई, इसमें इसमें कैसे बना स्मॉल वाई, इसमें कैपिटल वाई बना, ईच होमोजाइगस मतलब प्योर है। F1 आया, F1 में दोनों मिल गए, ये दोनों क्या हुआ इसमें मिल गए हैं, ये मिल गया है। इसके बाद ये गैमीट है, गैमेट के बाद ये पनेट स्क्वायर है, पनेट स्क्वायर एक पनेट नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे समझने के लिए ये पनेट स्क्वायर एक मॉडल दिया था। तो इससे हम लोग आसानी से डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड कोई भी क्रॉस हो अच्छे से समझ सकते हैं कौन सा गैमेट किसके साथ है। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ हुआ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे क्या हुआ कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया, कैपिटल वाई ये वाला और ये वाला आया, फिर ये यहाँ आया ये यहाँ आया। तो देखिए सेग्रीगेट हो गया, पहले क्या था पेरेंट अलग हो गए ना, पेरेंट ये कैपिटल वाई पेरेंट था, ये पेरेंट था और ये पेरेंट अलग हो गए और ये दोनों हाइब्रिड हो गए, 1:2 आ गए, दोनों अलग हो गए, 1:1 आ गया, वन दो हाइब्रिड एक प्योर एक प्योर। थैंक यू।